वो अश्विनी चौबे जिनका 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से टिकट काट दिया गया था और वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए थे, उनकी नाराजगी एक बार फिर से जाहिर हुई है। जाहिर इसलिए हुई है क्योंकि भागलपुर में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन होना है, जिस अस्पताल को बनाने का श्रेय अश्विनी चौबे खुद को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार मेरे ही प्रयासों से यह अस्पताल बना है। लेकिन उस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में अश्विनी चौबे को नहीं बुलाया गया है और अश्विनी चौबे की ये जो नाराजगी है उन्होंने नीतीश कुमार से जाहिर की है। उन्होंने अपने लेटर हेड पर एक पत्र नीतीश कुमार को लिखा है और इस बात की जानकारी दी है कि जिस अस्पताल का निरीक्षण मैंने कई बार किया है, जो अस्पताल मेरे कारण से बनना शुरू हुआ है, उस अस्पताल के उद्घाटन में नहीं होने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है, हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके उनको अपने दुख के बारे में बताया है, अपने दर्द के बारे में बताया है और बताया है कि भागलपुर में जो अस्पताल का उद्घाटन होना है उसमें उनको ना बुलाया जाना जो है उनको दुखी कर रहा है। अब उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अश्विनी चौबे जो है वो लिखते हैं कि अपार कष्ट में हूं, खैर समय बलवान होता है। आगे पत्र में उन्होंने शिलान्यास समारोह और शिलापट का जिक्र किया है और लिखा कि मेरा नाम उद्घाटन समारोह में नहीं होना आहत करता है। अब गौरतलब है कि आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भागलपुर के इस अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं और उस समारोह में अश्विनी चौबे को नहीं बुलाया गया है और इसी कारण से अश्विनी चौबे का ये दर्द छलका है। अश्विनी चौबे ने अस्पताल के गेट के बाहर एक पोस्टर लगवाया है, जिस पोस्टर के माध्यम से उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि ये बार बार उनके प्रयासों से ये अस्पताल बना है और उसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में कई और चीजें लिखी हैं और इस बात की ओर संकेत भी किया है कि इस अस्पताल का जो है उद्घाटन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कई बार वो बिहार सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिख चुके थे, लेकिन बिहार सरकार उस समय इसका उद्घाटन नहीं करवा पाई थी और अब जब इस अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है तो अश्विनी चौबे को नहीं बुलाया गया है। अश्विनी चौबे इस बात का दावा करते हैं कि जब से ये अस्पताल पास हुआ है तब से लगभग दर्जनों बार जो है अश्विनी चौबे इस अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं। अस्पताल का निगरानी के लिए जाते रहते हैं, उनके देखरेख और उनके निरीक्षण में ही अस्पताल बन रहा है और इसमें से ही अश्विनी चौबे को साइडलाइन कर दिया गया है, उनको उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया है। अब आप इस बात को समझिए कि अश्विनी चौबे बक्सर में जब उनका लोकसभा टिकट कट गया था तब से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। फिर गया के गांधी मैदान में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है जिसमें अश्विनी चौबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी कुर्सी पर बुलाते हैं, कुर्सी के पास बैठाते हैं और उसके बाद इस बात की चर्चा चलने लगी थी कि अश्विनी चौबे जो है अब शायद नाराज नहीं है अपने टिकट कटने से। उसके बाद अश्विनी चौबे लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उनका बयान आता है, बयान ये कि बक्सर का लोकसभा सीट इसलिए हार गए क्योंकि वहां पे जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया था उसने अहंकार के साथ चुनाव लड़ा और लोगों को बताया नहीं कि 10 साल में हमने क्या काम किया है। उसके बाद अश्विनी चौबे कई मौकों पर इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होना चाहिए। उसके बाद सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के भाजपा के, तब भी सम्राट चौधरी को लेकर के अश्विनी चौबे ने बयान दिया था और ये कहा था कि बिहार की कमान जो है, प्रदेश अध्यक्ष का कमान ऐसे व्यक्ति को संभालना चाहिए जो बिहार कैडर का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कहीं से बाहर से न आया हो। और इस बात को लेकर के खूब मीडिया में सुर्खियां में इस बात को उछाला गया था कि अश्विनी चौबे जो है सम्राट चौधरी की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया और फिर दिलीप जायसवाल को मौका दिया गया और अब जो है अश्विनी चौबे का दुख फिर से एक बार जाहिर हो रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। अब अस्पताल का उद्घाटन तो तय है और ये उद्घाटन तो होगा, भले ही इसमें अश्विनी चौबे जो है उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल नहीं हुए हो। अश्विनी चौबे जो है उस लेटर में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब इस अस्पताल का शिलान्यास किया गया था 2019 के समय, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसका शिलान्यास करने आए थे और तब जो है अश्विनी चौबे वहां पर मौजूद थे, लेकिन उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जाना उनको बहुत आहत करता है।
अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? अश्विनी चौबे के इस पत्र को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और आपको क्या लगता है कि अश्विनी चौबे के साथ जो हुआ है वो कितना सही और कितना गलत है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।